बिल्कुल, हमारी दिनचर्या हमारे स्वस्थ रहने में, दीर्घायु होने में, एक खुशहाल जीवन जीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सोहनलाल से पूछा किसी ने, हाँ, सोहनलाल से पूछा, भाई सोहनलाल बड़े होके क्या बनोगे? सोहनलाल ने उत्तर दिया, बाप बनूंगा, शादी करूंगा, जॉब करूंगा, पढ़ाई करूंगा। हमने कहा भाई देखो सोहनलाल, कुछ भी करो, बस सीक्वेंस याद रखना। हाँ, सीक्वेंस याद रखना। तो हम सीक्वेंस भूल गए, हम अपनी दिनचर्या की ही सीक्वेंस भूल गए हैं। क्या करना है हमें? अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक बनाना है। प्राकृतिक दिनचर्या, कोई लाइफस्टाइल, गुरुजी दिनचर्या कैसे, गुरुजी लाइफस्टाइल क्या हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। बस ये देख लो कि प्रकृति की दिनचर्या क्या है, ये देख लो कि तुम्हारे आसपास के जीव जंतुओं की दिनचर्या क्या है, ये देख लो कि नेचर, मदर नेचर की दिनचर्या क्या है। सूर्य किस वक्त उगता है, उस वक्त तुम्हें उग जाना है, यानी बिस्तर का त्याग कर देना है। सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं। सूर्य किस समय अस्त होता है, बस तभी आपको अस्त हो जाना है। जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद आप सो जाइए, पहला नियम। दूसरा नियम, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही भोजन करेंगे। ठीक, अभी सोच रहे हो, हाँ गुरुजी सूर्य उदय 6 बजे, अरे 5 बजे तक तो मोबाइल पे फबिंग कर रहे होते हैं। ओह, सूर्यास्त बोले तो 9 से 10 के बीच में सो जाएं। अरे गुरुजी, उस वक्त तो हमारा दिन शुरू होता है, हम तो रात के 4 बजे तक नेटफ्लिक्स और प्राइम और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। रात के 4 नहीं बेटा, उसे दिन के 4 बजे कहते हैं। हमसे पूछो, क्योंकि हम उठते हैं उस वक्त। हमें मिलते हैं ऐसे आप लोगों की तरह ना कुछ यंगस्टर्स, वो कहते हैं गुरुजी आप कितने बजे सोती हैं? नहीं गुरुजी आप कितने बजे उठती हैं? हमने कहा 4 बजे। उतने बजे तुम सोते हैं? हमने कहा वाह कितनी बड़ी जीवन की उपलब्धि है ये। देखो, रात का समय हमारे कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा पढ़ो। अभी जो हमारे विद्यार्थी इंस्ट्रक्टर और टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं वो लोग तो पढ़ते हैं विधिवत रूप से इस चीज़ को। जब स्ट्रेस हार्मोन हाई होता है तब हमें उठ जाना चाहिए, और जब रेस्ट हार्मोन हाई होता है तो हमें सो जाना चाहिए। और प्राकृतिक तरीका यही है कि जब सन सेट हो गया वी शुड स्लीप, जब सनराइज हुआ वी शुड वेक अप। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो प्रकृति के साथ काम करता है, सन के साथ काम करता है। जब सनराइज हुआ, सनराइज से सनसेट के बीच में हम भोजन करें, सनसेट से सनराइज के बीच में हम कुछ भी ना खाएं। और कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, अगर आप सोना अपना ठीक कर लें तो आप अपना भोजन भी ठीक कर सकते हैं। अब आ जाते तीसरी चीज़ पर, सुबह उठते करें क्या? तुम ज़रा घर से बाहर जाओ और देखो पशु पक्षी क्या कर रहे हैं। ज़रा देखो तुम्हारा डॉग, श्वान, कुत्ता क्या करता है। सुबह सुबह उठते कुत्ता भी क्या करेगा? अंगड़ाई लेगा, पूंछ हिलाएगा, थोड़ा वहीं 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 भाग दौड़ लेगा। पक्षी भी अपने पिंजरे से निकलेंगे, पंखों को फैलाएंगे और उड़ना शुरू कर देंगे। हर जीव अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है प्रातःकाल होते। खरगोश को देख लो, खरगोश बस हरी हरी घास पे जाना चाहता है, भले ही वहाँ जाकर के मल विसर्जन कर रहा है, खा रहा है, मल विसर्जन भी कर रहा है, ये उसका स्वभाव है, पर वो प्रातःकाल प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमें तो सुबह सुबह सबसे ज़्यादा नींद आ रही है। तो क्या करना है? घर से बाहर निकल जाओ, उठते ही बाहर निकल जाओ। लेट दीज सन रेज फॉल ऑन यू। थोड़ा हरी हरी घास पर चलो, योगाभ्यास करो, कसरत करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, शरीर को हिलाओ, डुलाओ, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, बेंड कर दो, ट्विस्ट कर दो, कम से कम 1 घंटा। और उसमें भी अति नहीं करनी है, उसमें भी अगर शरीर को हिलाया है तो फिर 15 से 20 मिनट प्राणायाम, ध्यान और रिलैक्सेशन के ज़रूर दो। तो क्या किया? पहली चीज़ हमने समझी प्रातःकाल जागरण। बहुत प्रातःकाल भी नहीं तो कम से कम सूर्य उदय होने से पहले हम उठ जाएं। फिर हम अपने समय को प्रकृति के सानिध्य में और योगाभ्यास करने में व्यतीत करें। फिर हम स्नान आदि से निवृत्त हों, फिर एक ऐसा अभ्यास कोई ज़रूर करें जिसमें हम
पूजा करें, अर्चना करें, यानी हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उन्नति हो, आध्यात्मिक जगत की उन्नति हो। और फिर क्या करना है, एक हेल्दी सम्शियस मील। अभी एक और ट्रेंड चला, हम तो 12 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं, हम तो 1 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं। मूर्खता है अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो। आप when you toil hard, when you practice, when you move your body, फिर क्या है ना, 12 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो इसलिए 12 बजे तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें तो समय काटना है किसी तरह से। मतलब हमने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही अपना डिस्टर्ब कर दिया है। तो क्या करना है आपको, फिर एक अच्छा सा हेल्दी भोजन लीजिए, हेल्दी डाइट, भले ही 2 बार लो दिन में, पर प्रातःकाल के अभ्यास के बाद का भोजन बहुत आवश्यक है। हाँ, फ्रूट्स लो, जूसेस लो, दलिया लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम तो इस पर, हमारा एक प्रोग्राम चलता है टेस्टी ट्यूसडेज, देखिएगा भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। हर ट्यूसडे को हम एक रेसिपी हेल्दी सात्विक आहार की शेयर करते हैं। फिर उसके बाद अपनी जो भी दिन की दिनचर्या है उसको आप अपनाइए, और शाम को, और दिन में चलो तुम लैपटॉप यूज़ करो, मोबाइल यूज़ करो, कुछ भी कर रहे हो, एक तो उसका टाइम लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करो। और जब घर आओ ना 5 बजे 6 बजे, तो सोचो उसके बाद ना मैं स्क्रीन नहीं यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊँगा या साधना करूँगा। बच्चों को भी अपने साथ साधना ज़रूर करवाओ। अभी तो आप लोगों में से कितने साधक तो ऑनलाइन भारत योग की क्लासेस से जुड़े हैं ना, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, ऑफलाइन करो, जो भी करो, नियरेस्ट सेंटर पे जाओ। लेकिन शाम को सत्संग, संकीर्तन, योगाभ्यास, भारत योग क्लासेस में तो हम सत्संग और संकीर्तन भी करते हैं, है ना। तो हमें जो है थोड़ा समय अपने परिवार और पारिवारिक आध्यात्मिक उन्नति को देना चाहिए। तो शाम का जो संध्या का समय है, जब हमारे कोर्टिसोल और मेलेटोनिन समान हो जाते हैं, स्ट्रेस और रिलैक्सेशन, स्लीप हार्मोन वो समान है, वो समय बेस्ट समय होता है। और उसमें जो है आप अपनी आध्यात्मिक साधना कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, समय से सो जाइए। 7 बजे तक, हमने कहा ना, सूर्य अस्त से पहले हम भोजन कर लें। तो ये बहुत सरल से नियम हमारी दिनचर्या को बनाते हैं। अब इसमें आपने क्या किया, शरीर को हिलाया, डुलाया, आराम भी दिया, भोजन भी भरपूर मात्रा में किया, पुरुषार्थ भी किया, थोड़ा सा हमने आध्यात्मिक जगत के लिए भी अपने कुछ किया, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किया, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी किया, दैनिक दिनचर्या के अपने काम भी किए। और प्रत्येक श्वास में पूरा दिन, दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि प्रतिपल, प्रत्येक श्वास में तुम परमात्मा को धन्यवाद करना ना भूलो। याद रखो कि परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है, कम से कम मैं थोड़ा सा समय उसे धन्यवाद करने का तो निकाल ही सकता हूँ।